बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 7 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को सर्कस वाला तोता नामक चैप्टर पढ़ा रही थी। तो मैं इसके पहले मैंने आप लोगों को सर्कस में बताया था कि वो सर्कस में रहने वाला तोता है, तो वो सर्कस में करतब दिखाता है। तो पिंकू चूँकि सर्कस देखना उसे भी बहुत काफ़ी पसंद है। जब वो सर्कस देखने जाता है तो वहाँ पर इस तोते का वो करतब दिखता है, तो उसे इस तोते का करतब काफ़ी अच्छा लगता है, मन भावन लगता है। तो फिर एक दिन जब वो आपने देखता है कि जब वो उसके घर के छज्जे में ये तोता बैठा हुआ है, तो उसे याद आता है कि ये तो कोई सामान्य तोता नहीं है, ये थोड़ा सा अलग तरह का तोता है। और इस तरह के तोते उसने सर्कस में ही देखा है, तब वो समझ जाता है कि ये तोता सर्कस वालों का है। तो ये उसे अपने मम्मी को भी यही वो तोते को दिखाता है, तो उसके मम्मी को भी ये तोता काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो तुरंत तय करता है कि वो इस तोते को वो सर्कस वालों को वो लौटा देगा। तो इसका आगे की कहानी मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। सभी अपने किताब निकालें। तो मैं आप लोग को चैप्टर 18 सर्कस वाला तोता में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग 124 पेज निकालें। तो इसमें देखिए, पिंकू ने तोते को पुचकार कर बुलाया तो वो नीचे उतर आया। जब पिंकू ने उसे प्यार से बुलाया और पुचकारा तो वो नीचे उतर आया। मम्मी ने उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। तो मम्मी ने उसे क्या दी? अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। पिंकू मम्मी से बोला, मम्मी आप घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। वो यह सर्कस का तोता है, इसे मैंने कल वहाँ देखा था। मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ, ध्यान रखना ये तोता कहीं उड़ ना जाए। तो चूँकि मम्मी भी उस तोते से काफ़ी आकृष्ट हुई थी, उसने भी ऐसे तोते पहले नहीं देखा था, तो फिर मम्मी ने उसे क्या अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी। और पिंकू मम्मी से बोला, मम्मी आप इस घर के दरवाजे को और खिड़कियाँ बंद कर दो, ये सर्कस का तोता है, मैंने कल इसे सर्कस में देखा था, इसने भी काफ़ी अच्छे करतब दिखाए थे। मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ, ध्यान रखना ये तोता कहीं उड़ न जाए, और तुम इसे ध्यान रखना कहीं ये तोता उड़ न जाए। पिंकू दौड़ा सर्कस वालों के पास पहुँचा। फिर पिंकू दौड़ के सर्कस वालों के पर पहुँचा। शो शुरू होने से केवल 1 घंटा बाकी था। सर्कस का मैनेजर परेशान था। शो शुरू होने में केवल 1 घंटा बाकी था। सर्कस का जब मैनेजर काफ़ी परेशान था। दर्शकों को तोतों के कारनामे बहुत पसंद आते थे। तो दर्शक जो थे तोतों के कारनामे बहुत पसंद करते थे, और तोतों का लीडर गायब था। लेकिन तोतों का क्या था? लीडर वही गायब था। पिंकू ने मैनेजर को सारी बात बताई। जब पिंकू वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि मैनेजर काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनका जो तोतों का लीडर था वो गायब था, और 1 घंटे के बाद शो शुरू होने वाला था, और सभी दर्शकों को तोतों के कारनामे बहुत पसंद आ रहे थे। और इसलिए पिंकू जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने उस मैनेजर को वो सारी बात बताई, जिससे कि मैनेजर को जान में जान आई। उसने पिंकू के साथ अपने 2 लोग भिजवाए। तोते को देखकर वे बहुत खुश हुए। जब वहाँ गए तो उन्होंने तोते को देखा और वे काफ़ी खुश हुए। एक बोला, बेटा तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ठीक है, बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तो जब तोते सर्कस के कुछ 2 लोग वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर वे तोते को देखा तो वे काफ़ी खुश हुए। तो उन्होंने पिंकू से कहा कि बेटा आज तुमने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। फिर पेज नंबर 125 निकालें। पता नहीं इसे क्या हुआ कि यह तोता वहाँ से उड़कर यहाँ आ गया। फिर उसने क्या कहा कि पता नहीं इस तोते को क्या हो गया जो वो वहाँ से उड़कर यहाँ आ गया। यहाँ तो हमें बहुत प्यारा है। दूसरे ने आवाज़ दी, मिट्ठू। फिर उसने क्या कहा, यह तो हमें बहुत प्यारा है, और उनमें से एक ने आवाज़ दिया, मिट्ठू। ठीक है। फिर तोते ने नज़र उठाकर देखा और उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। तोते ने जब भी उसकी आवाज़ सुनी, मिट्ठू, तो वो नज़र उठाकर देखा और उड़कर उस व्यक्ति के कंधे पर जाकर बैठ गया। उन लोगों ने जाते जाते पिंकू से कहा, अभी तुम्हारे शहर में हमारा सर्कस 1 महीना और रहेगा। तुम्हारा जब भी मन करे देखने आ जाना, तुम्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग काफ़ी खुश हुए और पिंकू से कहा कि हमारा जो सर्कस है तुम्हारे शहर में अभी 1 और महीना रहेगा। तुम्हें जब भी देखने का मन करे तुम आ जाना, और तुम्हें सर्कस देखने के लिए तुम्हें टिकट की भी नहीं लगेगा। पिंकू को और क्या चाहिए था, वो बहुत खुश हुआ था। वो ये बात सुनकर पिंकू काफ़ी खुश हुआ। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें
हमेशा दूसरों की ज़रूरतों में इसकी सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे पिंकू को जब देखा कि वह तोता सर्कस से उड़कर उसके घर के छज्जे पे आके बैठ गया तो उसने वह तुरंत सर्कस वालों को वो जाकर ये बात बताई और सर्कस वाले ने आके उस तोते को अपने साथ ले गया, जिससे कि उनके उसमें काफ़ी सहायता हुई। इस तरह से हमें एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जीवन मूल्य के बारे में बताऊँगा। जैसे यहाँ पर जीवन मूल्य में दिया है दूसरों की वस्तु को लौटाना, जिससे इसमें दिखाया गया कि किस तरह से मम्मी को और पिंकू को वो तोता जो सबसे अलग तोता था, थोड़ा सा अलग तरह का तोता था, वो काफ़ी पसंद आया था। उसके बावजूद भी वो उस तोते को उसने उसे महत्व समझा कि ये सर्कस वालों का तोता है और ये उनके लिए कितनी ही ज़रूरत का है, क्योंकि ये सर्कस ये बहुत अच्छा ये सर्कस में करतब दिखाता है और इसके करतब दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। इसलिए उसने इस तोते को सर्कस वालों को लौटाने का तय किया और वह तुरंत जब देखा कि वह तोता उसके घर के छज्जे में आके सर्कस वालों का तोता उड़ के आ गया तो वह दौड़ के सर्कस वालों के पास पहुंचा और वहां के मैनेजर को जाके वह सारी बात बताई और उसने उस तोते को सर्कस वालों को ले जाने के लिए कहा। तभी मैनेजर ने 2 लोग भेज के घर में भेजवाए और सर्कस उन दोनों लोगों ने उस तोते को सर्कस में फिर से लौटाया। इस तरह से उसने उस सर्कस वालों को वह तोते को लौटा दिया। फिर अब परोपकार, इसमें से इसका परोपकार भी पता चलता है कि वो कितना परोपकारी था। वो उस तोते को छज्जे में देखकर उसकी माँ ने और उसने अमरूद और हरी मिर्च खाने के लिए दिया और वो सर्कस वालों के लिए, चूँकि ये तोता था और वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने ये तय किया कि वो ये तोता उनको लौटा देगा और वो तुरंत जाके उन्हें खबर देता है और मैनेजर 2 लोग भिजवा के उस तोते को सर्कस में वापस लेके आता है। तो इसके जो है शब्दार्थ हैं देखिए, होमवर्क, गृहकार्य, प्रतीक्षा, इंतजार। तो इस तरह से जिसमें 2 ही दिया है, होमवर्क का मतलब होता है गृहकार्य, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। तो इसमें 4 ही दिए हैं शब्दों का, ये चारों को आप लोग को याद करना है। आपके इस कहानी में और भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ आप लोग को अगर समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को बाद में भेजूँगी। आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।